गुड आफ्टरनून बच्चों। वॉइस आ रहा है क्या? हेलो, गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रहा है? हेलो, सभी बच्चे आ गए क्या? ओके। तो देखो बेटा, हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी? मूवमेंट के ऊपर बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला हमने बात की थी ना। कई सारे टाइप्स का हमने देखा था, मोनोट्राइकस, एट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला की। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। ठीक है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला में क्या है कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है ना, वो थ्री पार्ट से मिलके बना है। कितने पार्ट से? मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट से मिलके बना है। कौन कौन से हैं देखो? मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज बेसल बॉडी। दूसरा है हुक। तीसरा है फिलामेंट। क्लियर? थ्री पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे। बेटा, आज ग्रुप पे कोई मैसेज आया था, वो क्या था मराठी में? क्या था वो मैसेज? इसको कॉपी करो, इसका स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ। ओके, अबाउट स्कूल रीओपन सर्वे का। ओके, तो मंडे से खुल रहे हैं क्या? ओके, मंडे से खुल रहे हैं क्या? नहीं, 15 से। 15 जुलाई। अच्छा, मतलब थर्सडे होगा आई थिंक 15 का, तो फिर अच्छा। अब तो बारामती में केसेस नहीं होंगे, केसेस अब तो कम हो गए होंगे। कभी भी केसेस आ रहे हैं? अच्छा, मेजोरिटी में हुआ, पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है तो खोल देंगे। ओके बेटा, इसको कॉपी करो, मैं स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ, कॉपी करो इसको। कर लिया क्या कॉपी? हेलो, देखो बेटा, स्ट्रक्चर क्या है ये देखो। क्या हुआ? नहीं हुआ क्या कॉपी? जल्दी करो। डन। देखो बेटा, मैंने बहुत बोला कि फ्लैजिला जो होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो देखो, ये जो मैंने एक रॉड शेप्ड ये देख रहे हो, ये एक स्ट्रक्चर बना है, एक रॉड मैंने बनाया, इसको कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं इसको? बेसल बॉडी। समझे क्या? इसको क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। और बेटा, ये प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसको प्रोटीनेसियस कहते हैं। प्रोटीनेसियस। क्लियर? क्लियर बच्चों? ठीक है। ये है आपका बेसल बॉडी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसा है? रॉड शेप्ड का है। ठीक है।
अब देखो यहाँ पे होता क्या, ये कहाँ पे लाई करता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में लाई करेगा। ठीक है, कहाँ पे लाई करेगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। कैसे करेगा सर, देखिए यहाँ पे सेल वॉल बनाता हूं मैं इस तरीके से। सेल वॉल होगा यहाँ पे इसके चारों तरफ, ये देखो। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में लाई करेगा। यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप पेप्टिडोग्लाइकन, इनकी बनी होती है कि नहीं, क्यों भाई, याद आ रहा है, लिपोपॉलीसैकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकन, याद आ रहा है क्या बच्चों। ऐसे लिपोपॉलीसैकेराइड पॉलीपेप्टाइड की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की। नीचे क्या होगा यहाँ पे, नीचे होगा ये सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो सर हमें पता है किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। ठीक है, अब देखो होगा क्या इसमें, यहाँ पे है बेटा जादू। जादू देखो, जादू क्या है कि सर ये जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है ना सर, ये जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, मैं पहले ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस वन इज सेल वॉल, क्लियर। ये जो लेयर मैंने बनाया है बेटा किसका है, सेल वॉल का। और दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। क्लियर है क्या, ठीक है। और बीच में ये जो प्रेजेंट है स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के इसको क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। देखो अब होता क्या है यहाँ पे बच्चों, कि इनके सेल वॉल इस सेल मेम्ब्रेन में ना बच्चों, यहाँ पे पाया जाता है, रिंग्स पाए जाते हैं, पेयर ऑफ रिंग्स पाए जाते हैं। देखो कैसे, एक पेयर तो मिलेगा बेटा यहाँ पे सेल वॉल में इस तरीके से, ठीक है। और बेटा एक पेयर मिलेगा यहाँ सेल मेम्ब्रेन में, समझे क्या, समझे क्या। इसको तो हम लोग जो सेल वॉल में मिलता है उसको हम बोलते हैं एल पी, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में जो मिलेगा उसका नाम है एस एम। क्लियर हो गया क्या, ठीक है, एल पी एस एम। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, अब अब यहाँ पे लगा होगा ऊपर क्या, एक हुक। क्या लगा होगा ऊपर, एक हुक, इस तरीके से। ये बेटा आउटर, ये रिंग्स हैं इसमें, ये रिंग्स हैं जो इसकी सेल वॉल में पाई जाती हैं। ये रिंग्स हैं जो एल पी और एस एम नाम की रिंग्स हैं, जो कि इसकी सेल वॉल में देखने को मिलती है, एल पी एस एम, इस तरीके से। ऐसे ही नाम दिए गए हैं बेटा, एल पी एस एम। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये है हुक, ये क्या है, हुक, ठीक है। अब ये जो हुक है, इसमें से निकलेगा क्या, यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा सर, यहां से निकलेगा इस तरीके से फिलामेंट। ऐसे हॉलो होता है फिलामेंट, ये क्या है, फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट। यानी कि अगर आप देखो तो आपको ऐसा नहीं लगता, अगर आप इस बीच वाले से कोई अगर देखें, तो आपने ट्रैक्टर देखा है, किसी ने ट्रैक्टर देखा है क्या, एग्रीकल्चर में यूज होता है ना ट्रैक्टर। तो आपने ट्रैक्टर के बोनट पे आपने देखा होगा एक काला काला सा एक लगा रहता है, जिसमें से धुआं निकलता है काला काला, एग्जॉस्ट के लिए लगा रहता है कि नहीं।
तो आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि सर ये आपने एग्जॉस्ट वाला वो बना दिया है सर? बोलो, ऐसा लगता है कि नहीं? है ना? तो बिल्कुल वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसका बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये हॉलो हुक। क्लियर? इस डायग्राम को फटाफट से नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसके बारे में चीजें लिखाता हूँ जो भी मैंने बोली हैं। यानी कि यहाँ पे ना ये जो रिंग्स है ना, वो रिंग्स ना इसके ऐसे ऊपर होंगी ऐसे। ये बेसल बॉडी के अराउंड होती हैं, सराउंडेड होती हैं ऐसे। समझे? हेलो बेटा, इसका फोटो वगैरह खींच लो, आगे पढ़ते हैं, बताओ। टाइम बचेगा हम लोगों का। चिल्ड्रन। देखो, देखो बेटा, तो मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे एक एक करके जो भी मैंने बोला है। देखो, मैंने बेसल बॉडी की बात की थी बेटा, है ना? बेसल बॉडी की मैंने बात की थी। बेसल बॉडी का देखो कि यहाँ पे क्या है, किसका पार्ट है? सर इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजुलम। इसलिए नाम क्या दे दिया, बेसल बॉडी, बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजुलम। और ये कैसा होता है बेटा? बेसल मतलब नीचे वाला पार्ट, बेस वाला, जो बेस से लगा हो। रॉड शेप्ड इन स्ट्रक्चर, कैसा होता है? रॉड शेप्ड इन स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होगा। और मैंने बताया ये बेसल कौन सी जगह में मिलेगा? सर इट लाइज विद इन, कहाँ पे? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में होगा। इट लाइज विद इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है क्या? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन वहां पे लाई करेगा। ठीक है। और एक कैसा होता है? प्रोटीनेसियस होता है। कैसा होता है ये? प्रोटीनेसियस, लिखा था हमने वहां पे। प्रोटीनेसियस रॉड शेप्ड होता है, जिसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय टू रिंग्स, थी ना वहां पे? सराउंडेड बाय टू पेयर्स ऑफ रिंग्स, टू पेयर्स ऑफ रिंग्स वहां पे होगा। कौन कौन सा? ऊपर वाला जो था ना, एलपी वाला, उसको हमने क्या बोला? आउटर पेयर बोला। और जो नीचे वाला था उसको हमने क्या बोला बेटा? इनर पेयर बोला। समझे क्या? आउटर पेयर और इनर पेयर। कॉपीड? कॉपीड? सर रॉड शेप्ड के बाद बेटा कहाँ पे? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय टू पेयर्स ऑफ रिंग्स। नीचे वाले की पूछ रहे हो जयदी? प्रोटीनेसियस रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय टू पेयर्स ऑफ रिंग्स। शॉर्ट में लिखा है मैंने स्ट्रक्चर, STR, मतलब स्ट्रक्चर, पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में लिखना है बस, थ्योरेटिकल एग्जाम में।
आगे चलें। गॉट इट। बेटा डन। अब देखो, यानी कि सेल वॉल में है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में है, रिंग्स हैं कि नहीं? 4 रिंग्स हो गई टोटल। कितनी हो गई? 4, कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स। जिसमें देखो, आउटर वाले में किसमें? सेल वॉल में, जिसका नाम क्या है? L, P। और इनर वाली किसमें है? सेल मेम्ब्रेन में, उसको हमने नाम क्या दिया है? S, M। ठीक है, ये याद रखना। और बेटा, एक बार क्वेश्चन आया था AIPMT 2007 में, क्वेश्चन आया था AIPMT 2007 में, AIPMT 2007 में क्वेश्चन आया था एक यहाँ से, इसी लाइन से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? यहाँ से आया था कि भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें S और M रिंग्स होते हैं केवल, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर L, P, S, M ये चारों प्रेजेंट होते हैं। इसका ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2007 में। ठीक है, नोट कर लेना इसको। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हुक की। हुक देखो, हुक की क्या कहानी है कि हुक जो है वो कनेक्ट करता है बेसल बॉडी और फिलामेंट को। क्या उसका कनेक्टिंग लिंक है कि नहीं? यानी कि ऐसा कह सकता हूँ सर, ये मिडिल पार्ट है। ये क्या है? मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैजिला है। मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैजिला, है ना? इट कनेक्ट्स बेसल बॉडी टू फिलामेंट। क्लियर। इट कनेक्ट बेसल बॉडी टू फिलामेंट। यानी कि ये क्या कह सकते हैं? हुक इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बेसल बॉडी एंड फिलामेंट, ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं? कि हुक इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बेसल बॉडी एंड फिलामेंट्स, क्योंकि हुक ही तो है जो दोनों को जोड़ रहा है। क्यों भाई? और इसका कुछ पार्ट जो है वो सेल वॉल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, एम्बेडेड इन सेल वॉल। कुछ पार्ट इसका सेल वॉल के अंदर भी होता है। ये है हुक की कहानी। लास्ट बची है फिलामेंट की कहानी। इसको कॉपी करो या फोटो खींच लो। मतलब नेक्स्ट वीक से अगर बेटा को आपके खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगी क्लासेस, फिर तो हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे ना। देखो क्या है कहानी, फिलामेंट देखो।
एकेडमी कब स्टार्ट होगी? बेटा आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, मैं भी यही क्वेश्चन करता हूँ कि एकेडमी कब स्टार्ट होगी, मुझे भी बता दो। मुझे तो, मैं तो पिछले मार्च के मंथ से एज इट इज इसी लैपटॉप पे बैठ के टीच रहा हूँ ना बच्चों को। अभी आए आए भी थे थोड़े टाइम के लिए, तो वो तुरंत फिर से लॉकडाउन हो गया था। थोड़े से वक्त के लिए वो आए भी थे तो। हम्म। देखो बेटा, फिलामेंट की बात करते हैं। ये फिलामेंट कैसा होता है? इट इज सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर। हॉलो स्ट्रक्चर किसका बना होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मोनोमर्स। देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये जो फिलामेंट होता है, प्रोकैरियोट्स का ये जो फिलामेंट है, यानी कि जो फ्लैजेला बना होता है, प्रोटीन का बना है, हमने देखा है ना, प्रोटीन का ही बना होता है। तो ये प्रोटीन का बना होता है, तो कौन से प्रोटीन का बना होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ये क्या, किसका बना है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। किसका है ये? प्रोकैरियोट का। किसका है ये? प्रोकैरियोट्स का। समझे क्या? किसका है ये? प्रोकैरियोट्स का। वहीं अगर यूकैरियोट की बात करोगे तो उनका बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। समझे क्या? ये किसका बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की, यानी किसका है ये? यूकैरियोट्स का। क्लियर है क्या? ठीक है। यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है और प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है। तो ये मोनोमर यानी प्रोटीन की बहुत छोटी छोटी यूनिट होती हैं। मोनोमर जो होता है वो प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट होती हैं, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या होता है उनका? 4+4 होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। मतलब यहाँ फिलामेंट में कैसा है? प्रोकैरियोट के फ्लैजिला में 4+4 का है। वहीं हम जब यूकैरियोट की बात करेंगे तो वहां पे 9+2 का अरेंजमेंट है। समझे क्या? ये अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई आपके पास ये जो प्रोटीन है उसमें अरेंजमेंट कैसा है। समझे? तो यहाँ पे 4+4 का होगा इस तरीके से। ऐसे 4+4 देख रहे हो। और यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन में कैसा होगा? 9+2 का होगा। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा जब सेल स्ट्रक्चर टीच करूंगा। ठीक है। क्लियर है क्या? और ये भी बिल्कुल एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है। कैसा होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है। जैसे हम लोगों का कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है ना, जिसकी वजह से मूवमेंट रिलैक्सेशन हो पाता है, एज इट इज इनका भी वही होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। सर इस चैप्टर का नाम क्या है? बेटा इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप कब से आए हैं क्लास में? जयदीप। बेटा कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। ये कंप्लीट हो गया, फ्लैजला कंप्लीट हो गया। नेम ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ये रहा ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन। हमारे अंदर तो कई सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन, हमारे अंदर तो कई सारे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, मायोसिन है, एक्टिन है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन भी कॉन्ट्रेक्टाइल है। भाई लोग जिम जाते हैं,
जिम जाते हैं कि नहीं, अपनी बॉडी दिखाते हैं कि नहीं, देखो मैं दारा सिंह बन गया, ऐसे दिखाते हैं कि नहीं। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन नहीं होगा तो कैसे दिखाएंगे। क्लियर, आगे चलें। चिल्ड्रन, अब देखो बेटा, नेक्स्ट पढ़ना है पिलाई। देखो पिलाई क्या होता है। पिलाई जो होता है ये एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया की सेल वॉल पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। देखो फॉर एग्जांपल मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ऐसे समझो, ये मैंने एक बना लिया। अ, एक तो ऑनलाइन ऐसे बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है ना। ये तो मैंने बना लिया बेटा फ्लैजेला, है ना, समझाने के लिए बना रहा हूँ। और ये मैंने बना लिया एक बॉडी जिस पर बहुत सारे क्या हैं, फ्लैजिला सॉरी फ्लाई प्रेजेंट है। ये देख रहे हो कितने सारे प्रेजेंट हैं। अब इसमें देखो, ये मैंने कुछ एक रेड रेड बनाया है, देख रहे हो क्या। तो बेटा ये जो रेड रेड बनाया ना ये भी प्लाई है। प्लाई जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, समझे क्या। तो देखो ये जो रेड वाला मैंने बनाया है इसको कहते हैं लॉन्गर प्लाई। क्या कहते हैं, लॉन्गर प्लाई। इसका ना एक नाम और है एफ प्लाई। क्या नाम है इसका, एफ प्लाई। इसको ना सेक्स प्लाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स प्लाई। क्लियर, मेरी वॉइस आ रही है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा सर, फंक्शन भी बता दीजिए सर, इसका फंक्शन क्या होगा। फंक्शन क्या होगा, अब याद है मैंने अभी तो खैर नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ाऊंगा उसको। ये क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन कॉन्जुगेशन। हेल्प करेगा किसमें, हेल्प इन कॉन्जुगेशन में, एज इट फॉर्म्स कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब में हेल्प करेगा। यानी बैक्टीरिया क्या करता है ना, अपना मल्टीप्लाई करता है ना, तो एक अपना जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे में ट्रांसफर करता है, जिसके लिए उसको एक ट्यूब की जरूरत पड़ती है। उसको हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का मैं टीच करूंगा ना, वहां बताऊंगा कॉन्जुगेशन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, जहां पे ये लॉन्गर प्लाई हेल्प करता है। क्लियर। और ये वाला जो मैंने बनाया है छोटू छोटू सा, आप देख रहे हो ये वाला, तो इस छोटू वाले को बेटा बोलते हैं शॉर्टर प्लाई। बच्चों क्या बोलते हैं, शॉर्टर प्लाई। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टर प्लाई। ठीक है, इसको ना इन्फेक्टिव प्लाई भी बोलते हैं बच्चों, किस इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिव प्लाई। क्या मतलब होता है इसका, कि सर ये मोस्टली जो है ना, ये इन्फेक्टिव प्लाई या शॉर्टर प्लाई ये मिलता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया में, फाउंड इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये क्या करेगा सर, ये इसका फंक्शन जब हम लोग देखते हैं तो इसका फंक्शन होता है हेल्प इन अटैचमेंट। क्या करता है ये, हेल्प करता है किसमें, अटैचमेंट करने में भाई। जिसको भी इन्फेक्ट करेगा तो उसकी बॉडी पर टेस्ट तो होगा ना पहले, इन्फेक्ट करेगा तो, जहां भी इन्फेक्शन करेगा। तो हेल्प इन अटैचमेंट कौन करवाता है, शॉर्टर प्लाई करवाता है। ये फ्लैजला के ऊपर बैठा हुआ नहीं होता है कोई बच्चा, ये मत समझना। ये तो मैंने कंपैरिजन के लिए बताया है कि फ्लैजला तो बड़ा स्ट्रक्चर होता है और प्लाई वगैरह देखो ये छोटे होते हैं, समझे क्या। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है
उसके पास बहुत सारे, उसकी सेल वॉल पे बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं, जिसको फ्लाई हम लोग कहते हैं। ये मोटिलिटी के लिए नहीं है, मैंने कहीं भी मोटिलिटी की बात नहीं की है बच्चों। मेरी वॉइस आ रही है? मैंने कहीं भी मोटिलिटी की बात नहीं की है। हेलो बच्चों, हो क्या या क्लास में से चले गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोई डाउट इसमें यहाँ तक? यस, फ्लैजेला इज फॉर मोटिलिटी। लास्ट टाइम हमने फ्लैजेला पढ़ाया था ना, याद है? मूवमेंट की मैंने बात की थी कि फ्लैजेला चलेगा, बैक्टीरिया कैसे मूव करेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है? तो फ्लैजेला मूवमेंट के लिए था। क्लियर? फ्लैजेला इज फॉर मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, लेकिन पिलाई उसके लिए नहीं है। आप इस शॉर्टर प्लाई को इन्फेक्टिव प्लाई भी कह सकते हैं। आप इसको फिम्बरी भी कह सकते हैं, इसको ना फिम्बरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऑल्सो नोन एज फिम्बरी। क्योंकि किसी बुक में पढ़ लोगे, वहां पे फिम्बरी दे रखा होगा तो कहोगे सर पता नहीं ये क्या है। इसको फिम्बरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इन्फेक्टिव प्लाई इज ऑल्सो नोन एज फिम्बरी। तो ये कहाँ मिलेगा? इन्फेक्टिव यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर? आगे चलें? कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया, आगे चलें। देखो बेटा, तो लिख लो क्या होते हैं पिलाई। सर बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल is covered by numerous hair-like projections called pili। क्लियर? ये पिलाई कैसे होते हैं? पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजेला। पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजेला। क्लियर? फ्लैजेला से छोटे होते हैं, स्ट्रक्चर में दिखाया मैंने। ठीक है, तो यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ सर कि पिलाई डू नॉट, उसका रीजन भी है कि मोटिलिटी क्यों नहीं शो करते हैं। पिलाई डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी बिकॉज, क्यों नहीं करते? बिकॉज पिलाई इज मेड अप ऑफ, किसके बने हैं बेटा? प्लेन प्रोटीन के बने हैं। पिलाई किस प्रोटीन का बना है? प्लेन प्रोटीन का बना है, जो कि एक नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। विच आर PILI, PILI। हो सकता है मैंने कहीं डबल एल लिख दिया हो, वो सिंगल है, PILI होता है। प्लेन प्रोटीन का बना होता है, जो कि कैसा है? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। समझे? तो ये मोटिलिटी शो करेगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आता है ऐसे। ठीक है,
तो ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है, जैसे फिलामेंट था ना एक हॉलो स्ट्रक्चर, ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हॉलो स्ट्रक्चर। क्लियर। और सुनो, और देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा। देखो बेटा, मैंने ना ऐसे बोला आपको कि जो लॉन्गर प्लाई जो होता है, सेक्स प्लाई, या मैंने इसको सेक्स प्लाई भी नाम दिया है ना। तो देखो, ये जो सेक्स प्लाई है, ये नाम, इसको हम लोग मेल बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी कि ये जो लॉन्गर प्लाई है, ये हमेशा क्या होगा, डोनर बैक्टीरिया होगा। और डोनर तो हमेशा कुछ देगा, देगा कि नहीं। इसको मेल बैक्टीरिया भी बोल सकते हो आप, मेल बैक्टीरिया या एफ बैक्टीरिया, एफ प्लस बैक्टीरिया। क्लियर। तो आप ये चीज समझिए कि लॉन्गर प्लाई जिसमें होगा वो बैक्टीरिया कैसा होगा, मेल बैक्टीरिया हम उसको कहेंगे, या उसको हम एफ प्लस बैक्टीरिया कहेंगे। समझे, क्या कहेंगे, एफ प्लस बैक्टीरिया। तो यानी कि अब ये चीज समझ में आ गई सर, कि ये हमेशा क्या करेगा, ये कुछ, ये डोनर होता है। ये कौन होता है, डोनर होता है। क्योंकि ये ट्यूब का फॉर्मेशन करवाएगा, तो डोनर है ये, डोनेट करेगा। तो यानी कि सर हमें ये समझ में आ गया कि जो फीमेल वाला जो होगा उसमें लॉन्गर प्लाई नहीं होगा। यानी कि जिसमें ये लॉन्गर प्लाई या सेक्स प्लाई एब्सेंट होगा, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फीमेल बैक्टीरिया कह सकते हैं कि नहीं, या रेसिपिएंट बैक्टीरिया कह सकते हैं कि नहीं। बोलो, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। हेलो। तो मैं लिख सकता हूँ एब्सेंट इन रेसिपिएंट या फीमेल बैक्टीरिया। बेटा कॉपी कर लो इसको। क्या कह रहे हो बेटा, एफ प्लस, एफ प्लस मतलब प्रेजेंट है। ये जो प्लाई है, लॉन्गर प्लाई, इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। एफ को बोला जाता है फैक्टर। एफ मतलब फैक्टर, प्लस मतलब ये फैक्टर प्रेजेंट है उसके पास। क्लियर। एफ प्लस बैक्टीरिया मतलब सेक्स प्लाई उसके पास प्रेजेंट है, लॉन्गर प्लाई उसके पास प्रेजेंट है। हेलो। हेलो। आगे चलें बेटा, कॉपी, कॉपी लो क्या, आगे चलें क्या। देखो बेटा, इसके लिए ना मैं कभी, अगर क्वेश्चन भी आया ना तो गलत नहीं होगा, देखो मैं लिखवा देता हूँ, लॉन्गर और शॉर्टर। एक टेबल बना लेना। मैंने पहले ले लिया मेल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। कौन सा ले लिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ले लिया। अगर मेल पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, तो मेल में तो हमें पता है सर लॉन्गर प्लाई होता है, और तो सर शॉर्टर भी होगा। बोलो, कोई डाउट। अगर मेल पैथोजेनिक बैक्टीरिया है,
तो सर यानी कि उसमें लॉन्गर प्लाई होगा, मेल आ गया तो। और पैथोजेनिक है मतलब सर शॉर्टर भी होगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। हेलो। अगर ऐसे दे दिया उसने कि मेल नॉन पैथोजेनिक, मेल नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो क्या होगा सर? मेल है ना मतलब लॉन्गर होगा, मेल आया मतलब लॉन्गर प्लाई तो है। अब नॉन पैथोजेनिक मतलब शॉर्टर प्लाई नहीं है। बोलो, क्लियर है कि नहीं? अब एज इट इज उसने बोल दिया कि भाई फीमेल पैथोजेनिक है। कैसी है? फीमेल पैथोजेनिक। सर फीमेल है तो लॉन्गर प्लाई नहीं होता है फीमेल में, है ना, क्योंकि सर वो सेक्स प्लाई है और फीमेल में वो सेक्स प्लाई होता नहीं है। तो सर शॉर्ट रिप्लाई देखने को मिलेगा क्योंकि पैथोजेनिक है। बोलो। और सर अगर ऐसे लिखा जाए फीमेल नॉन पैथोजेनिक, तो मतलब फीमेल है सर, लॉन्गर तो होगा ही नहीं और शॉर्टर भी नहीं होगा ना सर, क्योंकि नॉन पैथोजेनिक है ना सर ये। बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर। लास्ट पॉइंट बेटा, फीमेल नॉन पैथोजेनिक। फीमेल है मतलब लॉन्गर प्लाई तो एब्सेंट होगा, नॉन पैथोजेनिक मतलब शॉर्टर भी होगा एब्सेंट, क्योंकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया में मिलता है ना शॉर्टर, तो ये तो नॉन पैथोजेनिक है तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कॉपी कर लो इसको, आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू बैक्टीरिया पढ़ाया जाए। हेलो बेटा, कॉपी हो गया क्या? हेलो। अब देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरिया का जब स्ट्रक्चर देखा जाता है तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन वो बिहेवियर में काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, बिहेवियर में वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जब बैक्टीरिया को ना इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो बेटा तीन लेयर देखी गई, एक के बाद एक तीन लेयर देखी गई, और एक के ऊपर एक प्रेजेंट थी। समझ लो, देखो इस तरीके से जब बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो वहां पे ना थ्री लेयर देखी गई स्टैक के फॉर्म में, एक के ऊपर एक, देख रहे हो, इस तरीके से देखी गई। और हालांकि इन तीनों का जो फंक्शन है, फंक्शन अलग अलग है, इन तीनों का फंक्शन जो है वो अलग अलग है, लेकिन तीनों मिलकर एक ही सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। समझे क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, सर आपने क्या बनाया है, देखो ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है, इसको कहता हूं मैं कैप्सूल। क्या कहता हूं? कैप्सूल। ठीक है।
ये जो अंदर वाली लेयर है इसको कहता हूं मैं सेल वॉल। याद है सेल वॉल पढ़ाई थी। और अंदर वाली, सबसे अंदर वाली होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की हम लोग बात कर चुके हैं कि नहीं। तो देखो, ये जो कैप्सूल वाली है ना, ये भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इनके पास। ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। किसमें प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। क्लियर है क्या? यानी कि अगर मैं इनके सेल एनवेलप की बात करूं, ये पूरा एक सेल एनवेलप है, यानी कवरिंग है इनकी। तो इसमें क्या क्या हो गया इनके सेल एनवेलप में? सर, सेल मेम्ब्रेन होता है सबसे अंदर, होता है कि नहीं? सेल मेम्ब्रेन। सर, सेल वॉल है। और प्लस ये कैप्सूल लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। एक लेयर और पाई जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, या तो कैप्सूल वाली होगी या एक स्लाइम लेयर वाली होगी। ये दो हैं, कोई सी भी पाई जा सकती है, कैप्सूल वाली या स्लाइम लेयर वाली। सबको हम लोग पढ़ेंगे। समझे क्या? सेल एनवलप। केमिकली देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है बैक्टीरिया। 3 बाउंड लेयर स्ट्रक्चर है इसके पास, कितने टाइटली हैं। सेल वॉल के बाद बेटा ग्लाइकोकैलिक्स, GLYCOCALYX, ग्लाइकोकैलिक्स। GLYCOCALYX, ग्लाइकोकैलिक्स। ये तीनों ही अलग अलग हैं, ध्यान से सुनो, इन तीनों का फंक्शन अलग अलग है। लेकिन तीनों मिलके क्या कर रही हैं सर? क्या बना रही हैं? एक प्रोटेक्टिव यूनिट बना रही हैं, एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बोलो। समझे कि नहीं समझे? सर, सेल एनवलप फिर से समझाइए। सेल एनवलप, भाई ये एक सेल है। सेल है कि नहीं? सेल एनवलप क्या होता है? रुपए होते हैं तुम्हारे पास, रुपए हैं क्या? तुम रुपए को एक एनवलप में डालते हो क्या? तो वो एनवलप समझते हो क्या? वो एनवलप समझते हो क्या? रुपए जो हैं उनको एनवलप में डालते हो, तो वो एनवलप समझते हो। अब सुनो, वो एनवलप कागज का है और आपने उसको, उसमें पैसे डाल के पानी में फेंक दिया, तो क्या वो पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे? ये बताओ। समझे क्या? हो जाएंगे ना। तो उसी तरीके से ये जो बैक्टीरिया है ना, इसका जो एनवलप, इसकी जो कवरिंग है, वो इस तरीके से 3 लेयर्ड है। समझ रहे हो क्या? कि सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, और ऊपर से एक एक्स्ट्रा लेयर भी है जिसमें हम लोग कह रहे हैं क्या? ग्लाइकोकैलिक्स, या तो कैप्सूल वाली होगी या स्लाइम लेयर होगी। अंदर ये जो इसका मैटर है, मैंने तो वहां पे पैसे बोला, ये क्या हो गया? इसका अंदर का मैटर हो गया, साइटोप्लाज्म वगैरह। समझे क्या? क्लियर हो गया एनवलप का मतलब? सेल का एनवलप ध्यान से समझो, बैक्टीरिया सेल का एनवलप। कौन सेल का? बैक्टीरिया की सेल का एनवलप में लिखा है ना कि क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। यानी कि अंदर सर जो भी ये मैटर है ना, उसको कितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये लोग। क्लियर? कॉपी हो गया।
बेटा केवल पैथोजेनिक बैक्टीरिया में होगा, केवल पैथोजेनिक बैक्टीरिया में कैप्सूल होगा मोस्टली। ठीक है, और स्लाइम लेयर तो हर एक बैक्टीरिया में देखने को मिल जाएगा। देखो ग्लाइकोकैलिक्स, देखो ये एक बैक्टीरिया मैंने बनाया, ध्यान से समझो। ठीक है, अगर इसके ऊपर मैंने एक कवरिंग बनाई है, कैसी वाली, एक हार्ड वाली, देखो इस तरीके से एक हार्ड कवरिंग मैंने अगर इसके ऊपर बनाई है, ध्यान से समझो, हार्ड है क्या ये, इसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल। ये क्या है, कैप्सूल। और सुनो होती कैसी है सर, ये जो कैप्सूल होती है ना, अब एक बात बताइए, ये इसके ऊपर हार्ड कवरिंग है कि नहीं, तो बेटा एक बात बताओ, ये कैसी है, थिक है कि नहीं। नहीं बेटा, बाकी किंगडम्स में नहीं होता ग्लाइकोकेलिक्स, केवल बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक है। थिक होगा सर, टफ है, ग्लाइकोकेलिक्स कैसा है, थिक है, टफ है, टफ लेयर है कि नहीं। क्या आप इसको इजीली निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, कांट बी इजीली डिफ्यूज्ड, कांट बी इजीली रिमूव्ड। आप अगर मैं बोलूं इसको निकालिए तो क्या आप निकाल सकते हैं, नहीं, कांट बी इजीली रिमूव्ड, नहीं निकाल सकते ना। समझे क्या। और ये इसको क्या करेगा, ये कैप्सूल क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन, किससे प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डब्ल्यूबीसी। इसकी कहानी मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। डब्ल्यूबीसी, सुनो होता क्या है, बैक्टीरिया जो होता है ना, हेलो हेलो, बेटा मेरी वॉइस आ रही है क्या, हेलो 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 हेलो, वॉइस आ रहा है। ओके, देखो यहाँ पे पहले इसको भी देख लो, स्लाइम लेयर को, तो फिर सब समझ में आ जाएगा। स्लाइम लेयर को देखो, अब बेटा स्लाइम लेयर को देखोगे, ये मैंने बना लिया एक बैक्टीरिया के ऊपर स्लाइम लेयर, ये क्या है, स्लाइम लेयर। तो ये आपको कैसा दिख रहा है यहाँ पे, ये स्लाइम लेयर जो मैंने बनाया है बेटा, ये आपको कैसा दिख रहा है ये बताओ। थिन है, वेरी गुड, किसने आंसर दिया, ओम ने। सर थिन है कि नहीं, थिन है सर, टफ भी नहीं है सर, रफ भी नहीं है। तो सर क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं क्या, बड़ी आराम से सर रिमूव कर सकते हैं। ये कैसा है यहाँ पे, डिफ्यूज्ड है कि नहीं, देखो, यानी सेल वॉल के बाहर ये जस्ट एक तरीके से डिफ्यूज्ड है ना, तो कैन बी इजीली रिमूव। क्यों भाई, ऐसा अगर मैं लिखता हूँ तो ठीक है क्या, कैन बी इजीली रिमूव। और ये सर बना किसका होता है, ये भी मैं लिख देता हूँ, ये केवल एक सिंगल, केवल एक ही पॉलीसैकेराइड का बना होता है, किसका, केवल सिंगल एक ही पॉलीसैकेराइड का बना होता है। क्लियर। और ये किसका बना होगा, यहाँ पे कैप्सूल, ये तो कई सारे पॉलीसैकेराइड का होगा, पॉलीसैकेराइड होंगे प्लस पॉलीपेप्टाइड भी होंगे। क्लियर है क्या। अब सुनो होता क्या है, दोनों का मैं डिफरेंस बताता हूँ। स्लाइमी, इसीलिए तो इसको स्लाइमी लेयर बोला जाता है, स्लिमी, क्योंकि इस पर डिफ्यूज्ड रहती है। ठीक है, ये लूज है, ऐसे भी लिख सकते हो सर, ये लूज भी है, एक पॉइंट और लिख सकते हो, लूज भी तो है ये,
कैन बी इजीली रिमूव। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या? तो आगे इसकी कहानी सुनाई जाए। हेलो, क्लियर? अब सुनो, इन दोनों का फर्क सुनो, इन दोनों की कहानी सुनो कि ग्लाइकोकेलिक्स करती क्या है। देखो, कैप्सूल जो है यानी कि जो ग्लाइकोकेलिक्स है, ये बेटा एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है। इट इज नॉट अ एसेंशियल लेयर। ध्यान से समझो, कैप्सूल जो है या ये ग्लाइकोकेलिक्स जो है, ये तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है, इसेंशियल लेयर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, सर इसको बनाता कौन है? इस ग्लाइकोकेलिक्स को बनाता कौन है? सर सेल वॉल ही बनाता है। कौन बनाता है? सेल वॉल ही बनाता है। देख रहे हो, इसी का ही तो बना है पॉलीसैकेराइड पॉलीपेप्टाइड्स का। तो सेल वॉल बनाती है। ग्लाइकोकेलिक्स को कौन बनाती है? सेल वॉल बनाती है। तो सेल वॉल जो है वो एक एसेंशियल लेयर है। समझे क्या? समझे क्या? यहां तक बोलो यस सर। सेल वॉल एक एसेंशियल लेयर है। क्लियर? अब सुनो, होता क्या है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना बेटा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया की छोटी बेबी जो होती है ना, मतलब कि जस्ट बॉर्न हुआ है बैक्टीरिया, छोटी बेबी जो होती है, वो ना कोई डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करती बॉडी के अंदर। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, कि बैक्टीरिया की जो छोटी बेबी होती है, वो कोई डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करती है, जिसकी वजह से WBC रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है इस स्लाइम लेयर वाले को। क्लियर है क्या? ये जो स्लाइम लेयर वाला होता है, ये बैक्टीरिया की एक छोटी बेबी होती है, जो कोई डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करती है, तो WBC इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। WBC डू नॉट रिकॉग्नाइज, क्योंकि इसके ऊपर स्लाइम लेयर है, कोई बड़ी तो ये है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, फिर ये अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा। WBC ने तो देखा नहीं इसको, क्या करेगा? अपनी कॉलोनी बनाएंगे ये लोग, अपने मल्टीप्लाई करेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होता है, यहाँ पे क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है ये एडल्ट है। ये बैक्टीरिया कैसा है? एडल्ट है। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये बेबी और एडल्ट वाला, भाई छोटा बेबी जो होता है, वो उसका कितना ख्याल रखना पड़ता है ना? छोट थोड़ा तुरंत उसके लग जाती है, कभी भी चोट लग जाती है, रोने लगता है, मम्मी मेरे लग गई है ना, चिल्लाने लगता है। लेकिन वहीं जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, वो रफ एंड टफ हो जाते हैं कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल आप, अब आपके इतनी जल्दी चोट नहीं लगती होगी, अगर चोट लग जाती है तो एकदम रोते तो नहीं होंगे, है ना? तो बैक्टीरिया की जो एडल्ट होती है, बेबी जो एडल्ट होती है, यानी वो जो एडल्ट है, वो डिस्टर्ब क्रिएट करेगी, जैसे ही बॉडी में जाएगी डिस्टर्ब क्रिएट करेगी, और उसी डिस्टर्ब को डिटेक्ट करके WBC इस कैप्सूल वाले बैक्टीरिया पे अटैक कर देगी। समझे क्या? इसीलिए बैक्टीरिया के पास प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? कैप्सूल लेयर होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो, 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 चिल्ड्रन, वॉइस आ रहा है? अब बताओ बेटा, किसी के मन में कोई डाउट? हेलो, किसी के मन में कोई डाउट? ऑल क्लियर? इसको कॉपी कर लो जल्दी से। चलो इसको कॉपी कर लो। एक लाइन और लिखनी है, वो मैं आगे लिख दूंगा इनके लिए कॉमन। इन जनरल ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या कर रहा है? यहाँ पे आ जाता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया। यहाँ नहीं आएगा, पीछे ही लिखूंगा। ग्लाइकोकैलिक्स, कॉपी करो इसको।
हाँ ऐसा कह सकते हो बेटा, जिस बैक्टीरिया पे स्लाइम लेयर होता है उसमें एडोलिसेंस में वो उस पे कैप्सूल लेयर बनता है, ऐसा कह सकते हो। क्लियर? आगे चलें क्या? आगे चलें? हो गया? यस, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ही मिलेगा मोस्टली। मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ही कैप्सूल मिलता है। लिख लो इस पॉइंट को, अगर मैंने नहीं लिखाया है तो लिख लो इसको। क्लियर बच्चों? आगे चलें क्या? सेल वॉल पढ़ते हैं क्या? बेटा जल्दी कॉपी करो ना। ये डन बच्चों? बच्चों ये डन है क्या? लिखो बेटा, सेल वॉल। सेल वॉल पढ़ते हैं हम लोग। क्या हुआ बेटा गौरी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या?
गौरी, बैक्टीरिया की कॉलोनी फॉर्मेशन, ओके बेटा। बैक्टीरिया कॉलोनी फॉर्मेशन मतलब बैक्टीरिया क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर बढ़ाएगा बाय द रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, वो अपना नंबर बढ़ाएगा ना, तो उसको क्या बोल देंगे, सेल कॉलोनी, बैक्टीरिया की कॉलोनी, कॉलोनी फॉर्मेशन। क्लियर। भाई आप किसी कॉलोनी में रहते होंगे तो क्या उस कॉलोनी में आप अकेले रहते हैं क्या? बहुत सारे लोग रहते होंगे ना कॉलोनी में तो। देखो बेटा, ये मैं पढ़ा रहा हूँ सेल वॉल किसकी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। किसकी है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है। देखो अभी मैंने फ्लैजिला वाला स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, तो वहीं पे मुझे पढ़ा देना था ये। देखो, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन की। क्या? सेल वॉल। ध्यान से सुनो, बैक्टीरिया की सेल वॉल केवल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, या आप इसको म्यूरेन के नाम से जानते हैं। म्यूरेन वर्ड कम पूछा जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन ही पूछा जाता है, केवल इसी की बनी होती है। ठीक है। और सुनो, यहाँ पे तो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये लिपोप्रोटीन होता है ना। ये हो गई क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। इस पे लेयर कौन सी पाई जाती है, एस और एम। ग्राम पॉजिटिव पे क्या पाई जाती है, एस और एम। तो समझो क्या है, कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव की, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, याद रखना, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज सिंगल लेयर। कैसी है बेटा ये? सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर। और कैसी है, थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है। थिक होती है यानी कि किससे थिक होगी, थिक देन, ऐसे लिख सकते हो, थिकर देन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से थिक होती है। क्लियर। किसकी बनी है, यहाँ पे मैंने लिखा है किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव से थिक है। और इसके पास क्या मिलेगा, रिंग मिलेंगी। कौन सी रिंग मिलेंगी सर? इसके पास रिंग मिलेंगी सर, जिसका नाम है क्या, ओनली वन, ओनली एस प्लस एम रिंग प्रेजेंट। क्लियर। ओनली एस एम, एस प्लस एम रिंग प्रेजेंट। कॉपी करो इसको, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को। लिपिड भी प्रेजेंट है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन है ना, लिपिड भी है। हेलो बेटा, कॉपी हो गया? तो बेटा आपने एक ध्यान दिया होगा यहाँ पे, ये जो सेल वॉल ये जो मैंने बनाया है, ये केवल कैसा बनाया है, यहाँ पे सिंगल लेयर बनाया है। ये ध्यान दिया आपने, केवल एक सिंगल लेयर मैंने बनाया है।
सिंगल लेयर होता है, फिर भी थिक होता है ना। हालांकि मैंने लिखा है यहाँ पे सिंगल लेयर। क्या हुआ बेटा, कॉपी हो गया? कॉपी हो गया क्या? बच्चों, डन। ओके बेटा, आप देखो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। बेटा रिंग्स उसको होल्ड करने के लिए, बेसल बॉडी है ना, बेसल बॉडी के सराउंडेड होती हैं, वो उसको होल्ड करने के लिए रिंग्स होते हैं। भाई हम अपनी उंगलियों में रिंग्स पहनते हैं, पहनते हैं कि नहीं? ये देखो बेटा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब इसका भी देखो डायग्राम आप। हेलो 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 बेटा, वॉइस आ रही है? देखो बेटा, ग्राम निगेटिव, देखो ग्राम निगेटिव में आपको दिख रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे 4 रिंग्स बनाए, LPSM। क्लियर है क्या? 4 रिंग्स हैं, यानी कि और इसमें आपको एक डबल मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रहा होगा, डबल लेयर्ड है कि नहीं, 1 और 2। सेल वॉल देखो, सेल वॉल कैसा है, डबल लेयर्ड है कि नहीं? इन ग्राम निगेटिव, डबल लेयर सेल वॉल। आउटर वाली, आउटर वाली किसकी बनी है, आउटर लेयर?
ऊपर मैंने किसकी लिखी है, लिपोपॉलीसैकेराइड की, लिपोपॉलीसैकेराइड। और ये कैसा है यहाँ पे, थिक है। आउटर लेयर कैसा है, थिक है। बट बेटा यहाँ पे हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें, तो आप देखो मैंने इसके डायग्राम जैसा बनाया ना, वैसा ही बनाना। इनर लेयर की बात करोगे तो किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन। और देखो बेटा बहुत ही थिन बनाया है, कैसा है, थिन है कि नहीं, देखो, समझ में आया, समझ में आया क्या। और सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, लिपोप्रोटीन तो हो गई। हेलो हेलो हेलो, क्लियर बेटा, डिफरेंस पता चला ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। व्हाट इज लिपो, कहाँ पे बेटा, ओम कहाँ पे, कहाँ की बात कर रहे हो, नीचे, लिपोपॉलीसैकेराइड और लिपोप्रोटीन, दो वर्ड मैंने लिखे हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड और लिपोप्रोटीन, दिखाई दे रहे हैं क्या, आउटर लेयर, ओके बेटा, लिपोपॉलीसैकेराइड, ओम वो लिखा है लिपोपॉलीसैकेराइड। बेटा आपने अब जैसे मैंने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखाया है, आपके दिमाग में एक चीज क्लिक की कि सर अगर इनका सेल वॉल रिमूव कर दिया जाए, यानी कि अगर इनके पास सेल वॉल ना हो या विदाउट ये सेल वॉल हो, तो सर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है। ये बात सोची क्या आपने कि अगर सेल वॉल ना हो, विदाउट सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, बोलो, सोचा क्या। ये कॉपी हो गया, इसका फोटो खींच लो, मैं आगे चल के एक कंसेप्ट और पढ़ाता हूँ। देखो, विदाउट सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। सर रिंग्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रिंग से डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो सेल वॉल निकल जाएगा, तो रिंग्स भी तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि सेल वॉल में ही तो मिल रहा है ना रिंग्स। और नीचे वाले तो सेल में एसएम तो दोनों में ही है, एसएम तो दोनों में है ना सेल मेम्ब्रेन में। अगर सेल वॉल को हटा दोगे तो अंदर वाले भी रिंग्स चले जाएंगे, एलपी वाले, फिर तो डिफरेंस नहीं कर पाओगे ना, समझे कि नहीं। तो विदाउट सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब समझो, यस अटैच्ड रहते हैं, उससे अटैच्ड रहते हैं। तो देखो, एक एल फॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं, एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है ये समझो। एल फॉर्म बैक्टीरिया मतलब कि अगर आप बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर दें, क्या कर दें, बैक्टीरिया की सेल वॉल को अगर आप डिसॉल्व कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने खुद किया है, कैन बी डिसॉल्व बाय, किससे करेंगे सर, एक एंजाइम लगेगा जिसको कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, एक लाइसोजाइम एंजाइम लेंगे और उससे बैक्टीरिया की सेल वॉल को गायब कर देंगे। बेटा इसीलिए तो इसका नाम क्या है, एल फॉर्म, समझे क्या, एल फॉर्म मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल को सर उड़ा दो आप, है ना। आर्टिफिशियल तरीके से बैक्टीरिया की सेल में और सेल वॉल को रिमूव किया जा सकता है, आर्टिफिशियली, है कि नहीं।
तो उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे? एल फॉर्म बैक्टीरिया। एल मतलब लिस्टर फॉर्म। एल मतलब लिस्टर फॉर्म। समझे क्या? बोलो बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। तो ये लिस्टर, लिस्टर तो सही। क्या क्या कह रहे हो सर? लिस्टर, ओके लिस्टर मतलब, तुम आने तो दो मुझे, मैं लिस्टर का मतलब भी बताऊंगा, आने तो दो आगे। लिस्टर में क्या है, अब ये समझो लिस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, कि ये जो टेक्निक है ना, ये पहली बार डेवलप की थी। किसने डेवलप की थी? फर्स्ट डेवलप्ड बाय, हमारे एक साइंटिस्ट थे, हमारे देश के नहीं थे, उनका नाम था क्लाइन। रुको, क्लाइन बर्गर। क्या नाम था अंकल जी का? क्लाइन बर्गर था। उन्होंने लंदन की एक लेबोरेटरी था जिसका नाम था लिस्टर लेबोरेटरी। समझे क्या? समझे क्या? वहां से नाम डाल दिया क्या, लिस्टर फॉर्म, क्योंकि वहां की लेबोरेटरी में इसको डिस्कवर किया गया था, डेवलप किया गया था। किसने किया था? इन अंकल जी ने किया था। अब क्लियर है? अब क्लियर है क्या? अब सुनो, इसको कॉपी करो या फोटो खींच लो। एक चीज और बतानी है मुझे इसी में। देखो, क्या बताना है सर? अब देखो, अगर आपने देखा, किसको देखा सर? अगर आपने विदाउट सेल वॉल, आपने सेल वॉल रिमूव कर दिया किसका? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। अगर आपने सेल वॉल रिमूव कर दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। इज इट क्लियर? क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। इज इट क्लियर? और अगर आपने सेल वॉल हटा दिया किसका? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे स्फेरोप्लास्ट। क्लियर? हेलो हेलो बच्चों, क्लियर है क्या? यानी कि अगर पूछा जाए ना कि एल फॉर्म ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, तो स्फेरोप्लास्ट कहेंगे। एल फॉर्म ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। एल फॉर्म मतलब समझ लो कि सेल वॉल हटा दिया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर? चलो, तो फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है क्या आज के में? कॉपी कर लो इसको। क्या आज कोई डाउट है? तो इसके नोट्स भी मैं भेज दूंगा, लास्ट टाइम तो मैं भूल गया था डाउनलोड करना। आज के मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अभी, तो तुमको नोट्स में भेज दूंगा। और किस नाम से थे? मुनेरा
पिक्चर 3। ठीक है, और कोई परेशानी किसी को? और कोई परेशानी किसी को? ओके, ठीक है। नाउ यू कैन लीव बेटा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीक।